अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के बाद पढ़ते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बाद पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम मीटर। किसमें होता है, किलोग्राम में होता है, सॉरी किसमें होता है, किलोग्राम में होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, या 9.108 इंटू 10⁻31 kg किलो किसमें होता है, ये होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो m बराबर E/em, तो 1.602 इंटू 10⁻19 बटे 1.67 इंटू 10⁸। जब इसको ये 10⁻ ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाती है, माइनस में हो जाती है, इसलिए माइनस की घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो उसका मान कितना होगा, 9.108 इंटू 10⁻28 किलोग्राम। किसमें हो गया, किलोग्राम में, किसमें हो गया, किलोग्राम में हो गया। आगे है एनोड किरणें। एनोड किरणें अपन ने पढ़ा, कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा, एनोड किरणों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो एनोड किरणें या धन किरणें या केनाल किरणें, एनोड किरणों को किन किन नामों से जान सकते हैं। एनोड किरणों को धन किरणें, केनाल किरणें, इनके नाम से जाना जाता है। वे किरणें जो एनोड से निकलती है, यानी कि कैथोड किरणें तो क्या था, वह किरणें जो कैथोड से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। जबकि एनोड किरणें क्या किसे कहते हैं, वे किरणें जो किससे निकलती हो, एनोड से निकलती हो, उन्हें क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं। एनोड किरणों की खोज कब, 1800, एनोड किरणें की खोज 1886 में, कब, 1886 में गोल्डन स्टीन, किसने, गोल्डन स्टीन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की गई थी, एनोड किरणों की खोज की गई थी। अपन अब इसके बाद में पढ़ेंगे एनोड किरणों के गुणों के बारे में, कि एनोड किरणों के गुण कौन कौन से होते हैं। ये किरण सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड किरणें कैसी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती थी। जबकि कैथोड किरणें भी किसमें कैसे गति करती थी, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती थी। नंबर 2, इन किरणों के द्वारा यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। इन किरणों के द्वारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 3, ये किरणें द्रव कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये किरणें भी किससे मिलकर बनी होती है, द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। ये किरणें भी किससे मिलकर बनी होती है, द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। नंबर 4, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। वो किससे मिलकर बनी होती थी, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती थी। जबकि ये किससे मिलकर बनी होती है, धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कौन सी, एनोड किरणें। जो भी इसको उतारना चाहे उतार सकता है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे अपन पढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन एनोड किरणों का निर्माण करने वाले धनावेशित कणों को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर क्या है, आवेश। अब प्रोटॉन पर भी क्या होता है, आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जैसे आवेश होते हैं ना, वैसे ही किस पे आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं होता। अब है P+, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना कूलाम होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। या 4.802 इंटू 10⁻10 ESU, यानी कि स्थिर वैद्युत इकाई कितनी होती है, स्थिर वैद्युत इकाई होता है। अब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि m बराबर 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या होता है, किसमें होता है, ग्राम में होता है। या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, किसमें होता है, किलोग्राम में होता है। अब आता है एनोड किरणों की प्रकृति। किसके बारे में, एनोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है। अब है एनोड किरणों की प्रकृति। एनोड किरणों के लिए E
अपॉन एम का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसकी प्रकृति पर? गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसका मान? E/S का मान किस पर? गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यह E/m का मान हाइड्रोजन गैस के लिए सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा E/m का मान किसके लिए होगा? हाइड्रोजन गैस के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है? सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान 9.578 इंटू 10⁴ कूलम किलोग्राम प्रति किलोग्राम होता है। किसका मान है? हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान। जो भी इसको उतारना चाहे उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ, तो अपन ने पढ़ा था कैथोड किरणों की प्रकृति। उसके बाद में आता है रेडियो एक्टिवता। क्या आता है? रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही विकिरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जो स्वतः ही क्या करते हो? विकिरणों का लगातार क्या करते हो? उत्सर्जित करते हो, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। जैसे यूरेनियम है और पोलोनियम है, रेडियम है। जैसे बाण में यूरेनियम का विखंडन करवाते हैं अपन, ठीक है, वैसे पोलोनियम है और रेडियम है। आते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ 3 प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। कौन? रेडियो एक्टिव पदार्थ 3 प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 1 अल्फा किरण, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 1 पे आता है अल्फा किरणें। आवेश +2। आवेश तो कितना होगा इन पर? +2 होगा। और द्रव्यमान 4 या हीलियम +2 होगा। कितना होगा? हीलियम +2 होगा। हीलियम +2 के समान होता है वह बीटा किरणें। कौन सी किरणें? नंबर 2 बीटा किरणें। आवेश -1। आवेश तो कितना होगा? -1। आवेश कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। द्रव्यमान नगण्य, इलेक्ट्रॉन के समान। द्रव्यमान कैसा होगा? नगण्य, यानी कि कम हो जाएगा। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। आगे आता है गामा किरणें। आवेश रहित कैसी होगी? आवेश रहित होगी, इन पर कोई आवेश नहीं होगा। और द्रव्यमान रहित क्या होगा? इन पर द्रव्यमान भी नहीं होगा। अब आते हैं किरणों की भेदन क्षमता। किसकी? रेडियो एक्टिव किरणों की भेदन क्षमता। फिर सबसे पहले गामा किरणें, फिर बीटा, फिर अल्फा किरणें आती है। अब आता है न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। कब है? 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। जेम्स चैडविक ने निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा इसको समझाया। जैसे 4 बेरिलियम 9, क्या है? 4 बेरिलियम 9 प्लस 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4, इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन 6C12, यानी कि कार्बन के कितने अणु? 12 अणु, प्लस 0 नाइट्रोजन, 0 न्यूट्रॉन 1। कितना होगा? 0 न्यूट्रॉन। कितना होगा? 0 न्यूट्रॉन, यानी कि 4 बेरिलियम के अणु और 2 हीलियम के अणु किसके बराबर होंगे? 6 कार्बन अणु के बराबर होंगे। आगे अपन इसी प्रकार अभिक्रिया पढ़ते हैं। जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है।